आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वो क्या है, एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, किस तरह से आप सेविंग करके बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से कि हमारे पास 10,000 दिरहम है, हम छोटी सी जॉब कर रहे हैं, हम जॉब क्विट करके यूएई दुबई में आना चाहते हैं, ई कॉमर्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करें। इवन लास्ट वीक एक मैंने बंदे को रोका भी है। उसके पास लिमिटेड बजट था और वो चाह रहा था जी के अपनी जॉब छोड़ के यूएई दुबई आ जाए। विद इन 1 मंथ उसके पास अच्छे प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाएंगे, उसको जॉब की ज़रूरत नहीं है। अब हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझाने के लिए। नंबर 1, आपकी एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम से क्या मुराद है, आप एक जॉब कर रहे हैं, आपको एक मंथली सैलरी मिल रही है, आपके कुछ मंथली ख़र्चे होते हैं जिसमें आप खाना खाते हैं, आप रेंट देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है और अदर एक्सपेंसेस हैं। अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है किसी न कहीं से आप पैसे लेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, तो आप उसी के अंदर धंसते जाएंगे क्योंकि आपके पास इनकम ही नहीं जनरेट हो रही। आप ख़र्चे करते जा रहे हैं, हर महीने आपको पता चलता है जी कि आप माइनस में हैं, आपने किसी का उधार देना है, किसी से पैसे लिए हुए हैं, बैंक से लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स करनी है, तो उसी सर्कल में फंसे रहते हैं। तो आपकी इनकम ही नहीं इंक्रीज़ हो रही लेकिन आपके ख़र्चे बढ़ते जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो आपको करना ये है कि आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी है। अब आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब के साथ साथ कोई स्किल सीख लें, कोई ऐसा छोटा सा कारोबार या काम कर लें आपके पास अगर कहीं से पैसे आते हैं, ताकि आपकी एक इनकम स्ट्रीम बन जाए। फिर कीप ऑन एडिंग मोर इनकम स्ट्रीम्स, यहाँ तक कि आपके पास एक अच्छी इनकम स्ट्रीम बनी हो और आपके ख़र्चे जो हैं वो आपकी इनकम स्ट्रीम से कम हो रहे हों, ताकि आपकी एक सेविंग बने। जब आपके पास सेविंग पूल बनेगा, उस सेविंग को फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिज़नेस में या कोई और ऐसी इनकम स्ट्रीम के ऊपर जहाँ से आपको लगे कि पैसे आ सकते हैं। अब होता है क्या है जी कि जो यूएई से बाहर बैठे हुए लोग, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, कुछ लोगों की वीडियोस देखते हैं, वो उनको कहते हैं जी कि आप दुबई में आ जाएं, और इन केस काफ़ी केसेस हो रहे हैं ऐसे। मैं नाम नहीं लेना चाहता लोगों का। लोग क्या करते हैं कि लोगों को विज़िट वीज़े पे यूएई के अंदर बुलाते हैं, उनसे पैसे चार्ज करते हैं, पैसे चार्ज करने के बाद उनको कहते हैं जी कि आप हमसे ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग के बाद फिर कहते हैं हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप ये प्रोडक्ट लगाएंगे, नेक्स्ट मंथ से आपके पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपने एक रफ़ एस्टीमेट किया होता है, चलो यार 5,000 दिरहम मैं लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे 2-3 महीने गुजर जाएंगे। जैसे आप लैंड करते हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, छुरी फेर देते हैं, कोई ख्याल नहीं है लोगों का, आपसे पैसे लेंगे। इवन कुछ लोगों के साथ तो इतना बड़े यहाँ पे वाक़यात हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। विज़िट वीज़ा जो तकरीबन आपको 17-18 हज़ार रुपये का मिल जाता है, लोगों ने 2-2 लाख के बेचे हैं, अनबिलीवेबल। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि अपनी इनकम स्ट्रीम के ऊपर फोकस करें। अब लेट्स से आप कहते हो मेरे पास 10,000 दिरहम है, मैं यूएई दुबई में आना चाहता हूँ, ठीक है, आ जाएँ। यूएई दुबई में किसने आके आपको रोका, आप आएँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके आप करेंगे क्या। अब आपकी एक लगी लगाई जॉब है, आपने वो छोड़ दी और आपके पास एक छोटे से पैसे थे, आप वो पैसे लेके दुबई में आ गए, किसी ऐसी जगह पर चले गए जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी, 2 दिन की, प्रोडक्ट्स भी आपको चिपका दी, आप अकाउंट पे बस लगे हुए हैं, सेल्स ही नहीं आ रही हैं, सेल्स आती भी हैं, प्रॉफिट ही नहीं बन रहे। एट द एंड क्या होता है जी, आप कहते हो कि मैं क्यों आया, फिर आपको रिग्रेट होता है कि मैं अपनी जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के यहाँ पे क्या करने आया हूँ। इनकम बढ़ाने के 2 तरीके अगर आप जॉब कर रहे हैं। नंबर 1, अगर आपकी जो नौकरी है वहाँ से आपको कम पैसे मिल रहे हैं, अच्छी जॉब ढूंढें। देखिए, आप लाइफ के अंदर अगर आपने कामयाब होना है तो आपने अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होना है, चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं। अब आप जॉब कर रहे हैं और आप गालियाँ निकाल रहे हैं, आप बुरा भला कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन आप अपने आप के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे, टेक्निकल स्किल को इम्प्रूव नहीं कर रहे, और आप रोज़ाना ये रोना धोना कहते हैं जी कि हमें हमारी प्रमोशन नहीं हो रही, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही। कैसे बढ़ेगी अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप एक नेक्स्ट स्टेप नहीं लेंगे टू ग्रो योरसेल्फ। सो इनकम बढ़ाने के लिए या तो अपनी जॉब चेंज करें, इनकम बढ़ाएं, वरना इनकम स्ट्रीम्स बनाएं। इनकम स्ट्रीम्स कैसे बना सकते हैं, कोई स्किल सीख लें, कोई टेक्निकल स्किल हो, कोई सॉफ्ट स्किल हो, कोई भी स्किल हो, अमेज़ॉन की सर्विसेज सेल करना शुरू कर दें, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएं, कंटेंट राइटिंग करें, कुछ भी ऐसा स्किल सीखें जो जिसकी बेस पे आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनना शुरू हो जाए। अगर आपको अच्छा बोलना आता है, कोई ऐसी आपके अंदर हुनर है, कोई आपका आउट ऑफ द वे जाके कोई स्किल है, फिज़िकल स्किल है, उसकी वीडियोस बनाएं, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें। देखिए, आपको किसी ने रोका नहीं है। लोग क्या करते हैं, अक्सर मेरे पास आते हैं जी कि हमसे कैमरा
निकाल के नहीं बोला जाता। आप प्रैक्टिस तो करें, स्टार्ट तो करें। मुझे याद है 5 इयर्स बैक जब मैंने व्लॉगिंग का एक चैनल स्टार्ट किया था, मुझे भी कैमरा पकड़ नहीं आता था, आई वाज कैमरा शाय, लेकिन मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की। इवन अक्सर ऐसे होता था कि आसपास आप लोग आपको देख रहे हैं और आपको ऐसे फील होता था कि ये आपको पागल समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने अपने आप को ख़ुद को इम्प्रूव करना है, ग्रो करना है। अगर आप लोगों का सोचते रहेंगे तो अपने आप को ग्रो कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले आपने अपने दिल से ये फेयर निकालना है कि लोग क्या कहेंगे, और सेकंड चीज़ ये कि मैं नहीं कर सकता। बिलीव करें, जैसे ही जिस दिन आपने ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दी कि येस यू कैन डू इट, आपको फियर नहीं होगा, आपको खौफ नहीं होगा लोगों का, आपको बस ये होगा कि मैंने इस टारगेट को अचीव करना है, तो पूरी दुनिया की जो पावर है ना वो आपके साथ जुड़ जाती है। और ऑब्वियसली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अल्लाह से तवक्कल रखें, अल्लाह से दोस्ती करें, आपको पता नहीं चलेगा कैसे आपके रास्ते खुलते जाएंगे। अगर आपकी जॉब में आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, जॉब क्विट करें या अपने अंदर ऐसी स्किल्स पैदा करें, ऐसी आप कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपके ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ जाएगी। स्किल सीख के कोई इनकम स्ट्रीम बनाएं, ब्रांड बिल्ड कर लें अपना। अगर आपको व्लॉगिंग का शौक़ है, आपको कुकिंग का शौक़ है, तो आप अपना चैनल बना लें, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं, इंस्टाग्राम पे प्रमोट करें अपने आप को, टिकटॉक के वीडियोस बनाएं, ताकि आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग भी हो। जब तक आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स नहीं होंगी, आप अपनी उस लूप से नहीं निकल सकते और आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते जाएंगे। आप किसी के कर्ज़ई हो जाएंगे, बैंक के लोन देना होगा, आपने दोस्त से लोन लिया होगा, तो आप उसी चक्कर में फंसे रहेंगे। अपने कोशिश करें कि इनकम स्ट्रीम्स बनाएं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाएं, ताकि आपकी एक पैसिव इनकम बने। अब पैसिव इनकम क्या होती है कि आपने एक अच्छी इनकम स्ट्रीम्स बना ली, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपका ख़र्चा, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप 10,000 दिरहम कमा रहे हैं, आपकी इनकम स्ट्रीम से आ रहा है, 6,000 दिरहम आपके ख़र्चे हैं, अब 4,000 दिरहम जो है वो आप सेव कर रहे हैं। अब उस 4,000 दिरहम में से आपने कुछ अमाउंट रखनी है अपने लिए, कुछ अमाउंट आपने सेविंग करते जानी है, और कुछ अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है किसी भी बिज़नेस के अंदर। इस तरह से आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनना शुरू हो जाएंगी। अब वो लोग जो यूएई से बाहर बैठे हुए हैं, दुबई से बाहर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, उनके पास छोटी सी अमाउंट होती है, वो बेचारे वीडियोस देख के यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ के फंस जाते हैं, उनको फिर समझ नहीं आती वो क्या करें। हाँ, अगर आप यूएई, दुबई में जॉब करने के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको फिर अलग से सोचना पड़ेगा कि मुझे कब आना चाहिए, किस टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, कंपनीज़ के अंदर जॉब्स कब निकल रही होती हैं, हायरिंग कब हो रही होती है। आप बाहर बैठ के ही आपने रिक्रूटर्स की लिस्ट बना ली, कंपनीज़ की लिस्ट बना ली कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ ईमेल्स करनी है, कहाँ कहाँ कॉल्स करनी है, ताकि आपका प्री वर्किंग ऑलरेडी पहले से मौजूद हो। जैसे आप यूएई के अंदर आएँ, सबको कॉल्स करें, लोगों से मिलें, बात करें, ईमेल्स करें, तो आपको एक जॉब भी मिल जाएगी। लेकिन जॉब मिलने के बाद आपको करना है कि यहाँ पे सर्वाइव करना है। अब आपने वहाँ से वीज़े पे आए 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, अब आपके पास टाइम है। सबसे पहला ख़र्चा आपका क्या आएगा? आपको लाइसेंस या वीज़ा चाहिए। अगर आपने कोई काम करना है, आपने लाइसेंस लेना है। अगर आपने काम नहीं भी करना तो आपको वीज़ा तो चाहिए यहाँ पे रहने के लिए, और आपको ये ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, फ़ाइन्स भी आते हैं। वीज़े के लिए आप लोगों की मिन्नतें करेंगे कि हमें आज़ाद वीज़ा दे दें, या आप किसी कंपनी से बात करेंगे हमें वीज़ा दे दें, या फिर आप ख़ुद का वीज़ा लेने चले जाएंगे। अब तीनों केसेस के अंदर आपने पैसे देने हैं। कम से कम जो आज़ाद वीज़ा है वो 9,000 दिरहम का आता है। अगर आप कंपनी खोल के अपना वीज़ा लेते हैं वो 13,000 दिरहम का आता है। तो सबसे पहला ख़र्चा तो आपको ये पड़ जाएगा। दूसरा ख़र्चा कह लीजिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपने यूएई के अंदर आके रहना है, आपको अगर अकोमोडेशन लेनी है, कम से कम 500 दिरहम की शेयर्ड अकोमोडेशन मिलेगी, 1000 दिरहम तक आपको मिलेगी। डिपेंड करता है कौन सी सिटी है और सिटी के अंदर कौन सी जगह है। खाना पीना आप लगा लें, कम से कम आपका 500 दिरहम तो खाने पीने पे लग जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप टैक्सी यूज़ करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है, आपको मेट्रो यूज़ करनी पड़ेगी, वो भी आप महीने का 200-300 दिरहम वो लगा लें। फिर उसके अलावा आपके और अदर एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। तो आपने इस तरह से अपना बजट सेट करना है कि अगर मैं पाकिस्तान से या दुबई आ रहा हूँ, किसी और कंट्री से दुबई आ रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, लेट्स से 10 से 15 हज़ार, तो मैंने कितने महीने में ख़र्च करने हैं, और मेरा टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। मैं जॉब ढूंढने आ रहा हूँ तो मैंने 1 महीने में जॉब ढूंढनी है या 2 महीने में जॉब ढूंढनी है। मैं बिज़नेस करने आ रहा हूँ तो मेरे पास बिज़नेस के लिए कैश फ्लो है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, लिमिटेड बजट होता है, पैसे लगा देते हैं, बाद में उनके पास पैसे जो हैं वो ऑब्वियसली बात है एकदम तो बिज़नेस नहीं बिल्ड होता, पैसे आपके बिज़नेस में फंस जाते हैं, आप हैंड टू माउथ हो जाते हैं, आपके पास बैकअप नहीं होता। तो हमेशा याद कर रखें कि आपने रिस्क फैक्टर को लाजमी ऐड करना है अपने बजट के अंदर। कंटीजेंसी प्लान बनाना है कि किस तरह से आप आ रहे हैं, कितना बजट लगेगा। इन केस अगर आपके सारे प्लान्स कामयाब नहीं होते तो आपके पास एक बैकअप हो, एक कैश की फॉर्म में
किसी भी सूरत की फॉर्म में, ताकि आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। सो प्लीज़ 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 अगर आपने कोई भी काम करना है उसकी प्रॉपर वर्किंग किया करें। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइस, वो लोग जो यूएई दुबई में आ रहे हैं और उनकी कोई वर्किंग नहीं है, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आप अपनी वर्किंग करें। जॉब ढूंढने आने प्रॉपर वर्किंग करें, बिज़नेस करने आने प्रॉपर वर्किंग करें। क्या यहाँ पे आके सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, यू कैन कमेंट ऑन बिलो। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू ऑल गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।